नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान कर्ज माफी पे। फिलहाल जो ये बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि 5 एकड़ तक के जो किसान हैं उनका संपूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा। वो डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और इसमें क्या बताया कि जो धान है वो 3,500 रुपये प्रति क्विंटल से कब से खरीदा जाएगा, वो जानकारी हम आपको बताएंगे। और जो किसान है, खेतीहारी है, मजदूर है और बटाईदार जो किसान है, उन किसान परिवारों को जो 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता सालाना दी जा रही है, उसके लिए कैसे फॉर्म भरा जाएगा वो जानकारी भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। कल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू हुई थी और 2-3 राज्यों में बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई। बात करें वेस्ट बंगाल की, इसके साथ आपका असम है, तो असम में भी बीजेपी की सरकार है। इधर हम बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ आपकी टीवी के जो पार्टी है उनको बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन वो कांग्रेस से गठबंधन करके वहाँ सरकार बना सकते हैं। ठीक है। और पांडुचेरी में भी बीजेपी की सरकार अभी बन चुकी है। तो ये आपके जो 4 राज्य थे, इसमें वेस्ट बंगाल था, तमिलनाडु था, केरलम था, असम था और पांडुचेरी था। पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश था। मान के चलें 4 जो इसमें राज्य थे और एक केंद्र शासित प्रदेश। अब हम बात करेंगे कि इसके बाद क्या बड़ा अपडेट निकल के आता है। 5 राज्यों में चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ कर्ज माफी जो योजना थी उस पे ये अपडेट है कि जो 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा। यदि आपके पास 5 एकड़ की जमीन है तो आपका संपूर्ण कर्जा माफ होगा। हम मान के चलें कि आपने 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है, कृषि लोन ले रखा है, तो आपका जो है, यदि आपके पास 5 एकड़ से कम जमीन है तो आपका जो संपूर्ण कर्ज है वो माफ कर दिया जाएगा। चाहे आपके ऊपर 1.5 लाख का कर्ज हो, चाहे 20,000 का कर्ज हो, चाहे 30,000 का कर्ज हो, वो संपूर्ण कर्ज माफ किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक शर्त रखी है कि आपका तो संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा 5 एकड़ तक वाले जो किसान है उनका। और इसके बाद क्या बताया गया, 5 एकड़ से कम जमीन वाली जो किसान साथी है उनका संपूर्ण है, और 5 एकड़ से यदि आपके पास अधिक जमीन है तो आपका केवल 50% का जो लोन है वो माफ किया जाएगा। यानी कि हम मान के चले कि आपने 40,000 रुपये का इसमें लोन ले रखा है, कृषि लोन, और इसी के साथ तो आपका माफ कितना होगा, हम मान के चले 50%, तो इसमें आपका 20,000 रुपये कर्ज माफ होगा। ठीक है। और यदि आपने 1 लाख रुपए का कृषि लोन ले रखा है, 5 एकड़ से अधिक जमीन आपके पास है, तो आपका जो लोन माफ होगा वो होगा 50,000 रुपये। तो इस प्रकार इस बार कर्ज माफी की कुछ शर्तें रखी गई है। इसके बाद बताया गया है कि हम किसानों से धान है वो 3,500 रुपये प्रति क्विंटल से खरीदेंगे। यानी कि जो एमएसपी है उनको थोड़ा हम इंक्रीज कर रहे हैं, एमएसपी को हम बढ़ा रहे हैं। गन्ना किसानों के लिए भी खुशखबरी है कि 4,500 रुपये प्रति, इसमें टन आपको बताया गया, प्रति टन एमएसपी जो है निर्धारित की जा सकती है। इसके साथ आपके पास जमीन है और आप सिंचाई उस पे खेती कर रहे हैं और आप खेतीहार, मजदूर और बटाईदार किसान हैं, तो अब आपके किसानों को एक मुश्त इसमें 10,000 रुपये मिलेंगे। 10,000 रुपये में आप अपनी खाद, बीज वगैरह खरीद सकते हैं। इसमें 2 चरणों में आपके ये पैसे दिए जा सकते हैं। प्रथम चरण मान के चलें आपका खरीफ सीजन का, और दूसरा रबी सीजन में आपको इसमें 5-5 हजार रुपये देके कुल आर्थिक सहायता आपकी जो सालाना 10,000 रुपये बनती है वो आपको मिल सकती है। इसके साथ फिर आपको बताया गया कि इसमें 100% हम फसल बीमा कवरेज किसानों को देंगे। ठीक है। तो ये किसानों के लिए है। इसके साथ कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब परिवार हैं, उनके बच्चों को कक्षा 1 से 12वीं तक की जो स्टूडेंट है, यानी कि आपका बच्चा कक्षा 1 में हो, चाहे 2 में हो, चाहे 3 में हो, 12 तक यदि आपका बच्चा स्टडी कर रहा है, तो सरकार 15,000 रुपये अब आपको एक मुश्त देगी। और इसके साथ जो महिला हैं उन सभी को जो राज्य सरकार की बसें हैं उनमें फ्री सफर करने का मौका मिलेगा। और गरीब बेटी के विवाह में 800 ग्राम सोना और सिल्क साड़ी आपको दी जाएगी। 6 एलपीजी सिलेंडर 1 साल में सभी जो राज्य के निवासी हैं उनको दिए जाएंगे।
महिला को 5 लाख का लोन है। और इसके साथ फिर क्या बताया गया है, बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये। बेरोजगारी भत्ता कितना मिलेगा, 4,000 रुपये। 5 लाख नौकरियों का वादा किया है और 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। तो ये तो है आपका टीवीके का घोषणा पत्र। टीवीके का तमिलनाडु में घोषणा पत्र है, इसमें बड़ी बड़ी बातें नहीं हुई है, लेकिन यहां जो सहकारी कर्ज माफी है वो आपको बताई गई है कि हम सहकारी बैंकों का कर्ज माफ करेंगे और एमएसपी को भी हम थोड़ा बढ़ाएंगे। और इसी के साथ इतना कोई बड़ा वादा नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी तमिलनाडु में टीवीके अपनी जो है सरकार बना रही है। इसके बाद हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, बहुमत उनको मिल चुका है। और बीजेपी की सरकार ने जो वादे किए हैं वो बता रहा हूं, 3,000 रुपये प्रति महीना जो है महिलाओं को दिया जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार आपका एमपी में लाडली बहना योजना में मिलता है और भी काफी सारी योजनाओं के अंतर्गत जो लाभ मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वेस्ट बंगाल में भी अब महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते को थोड़ा इंक्रीज किया गया है, 3,000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और इन्होंने रोजगार लक्ष्य रखा है कि हम 5 साल में 5 लाख को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि 1 करोड़ रोजगार अवसर और सरकारी नौकरी हम प्रदान करेंगे। ये देखते हैं कि कितने इस पे सही उतरती है बीजेपी। और इसके बाद बताया कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को 15,000 रुपये एक मुफ्त जो है दिए जाएंगे। तो ये भी उन युवाओं के लिए अच्छा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास पैसों का अभाव है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बीच में छोड़ देते हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को ये एक बड़ी योजना हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि 15,000 रुपये की राशि एक अच्छी राशि होती है और इस राशि को केवल एक अभ्यर्थी एक बार ही प्राप्त कर सकता है। यानी कि कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल की, तो आपको 15,000 रुपये इसमें मिल सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद ये बताया गया है और ये आपको एक मुफ्त ही दी जाएगी, ठीक है। असम में भी जो सरकार वो बन चुकी है, महिलाओं को 3,000 रुपये मिलेंगे असम में भी। और इसमें आपको बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो केजी पीजी तक के जो स्टूडेंट हैं उनको फ्री पढ़ाया जाएगा। ये असम में जो है बीजेपी की ओर से जो अभी घोषणाएं की हुई है उसकी जानकारी है। और एक और अपडेट ये है कि आपका जो वामपंथी दल था वेस्ट बंगाल में, तो उन्होंने वादा किया था कि एक परिवार एक सरकारी नौकरी। तो फिलहाल वामपंथी के वहां सरकार नहीं बनी है, तो ये वादा आप भूल जाइए। एक परिवार एक सरकारी नौकरी वाला जो फिलहाल लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वामपंथी के वहां सीट ही बहुत कम आई है। इस वजह से ये जो है थोड़ा वो चेंज आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल बीजेपी की ओर से जो वादे किए गए हैं, हम मान के चलेंगे कि बीजेपी अपने पूरे वादे निभाएगी। और टीवी के भी जो घोषणा पत्र में उन्होंने वादे किए थे किसानों की कर्ज माफी पे, एमएसपी पे, उन सभी को जो है निभाने का कार्य करेगी।